तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, अगर हम लाइसोसोम का बात करें तो लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। लाइसोसोम क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, और एक ऐसा होता है वेसिकुलर होता है। वेसिकुलर कहने का मतलब है कि ये गोल टाइप का होता है, गोल गोल ऐसे गोल गोल होता है, ऐसे गोल गोल होता है। तो स्मॉल और स्फेरिकल होता है, स्मॉल एंड स्फेरिकल होता है। इसको हम बोलते हैं वेसिकुलर का मतलब है, ये वेसिकुलर का मतलब है। तो ये क्या होता है, पहला इसमें याद रखना है लाइसोसोम के बारे में कि कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसके बाहर में सिर्फ एक मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। और ये कैसा होता है? वेसिकुलर होता है। वेसिकुलर का मतलब क्या होता है? स्मॉल और स्फेरिकल। स्मॉल मतलब छोटा और स्फेरिकल मतलब गोलाकार। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है छोटा और गोलाकार है, ठीक है। ये लाइसोसोम का पहला बात हुआ। फिर अगर हम लाइसोसोम का बात करें, लाइसोसोम का अगर हम और चीज़ों का बात करें तो ये जो होता है ये रिच इन ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम। लाइसोसोम जो होता है वो ये हर प्रकार के एंजाइम में रिच होता है। यहाँ पे याद रखने वाला बात है कि हर टाइप का, रिच इन ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम में रिच होता है। और मेनली इसमें कौन सा एंजाइम इसमें होता है? इसमें जो क्लास ऑफ एंजाइम होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलेजेस में आता है। हाइड्रोलेजेस में कौन कौन सा आता है? हाइड्रोलेजेस में आता है जैसे लाइपेजेस, और फिर आता है कार्बोहाइड्रेजेस, फिर आता है इसी में आता है न्यूक्लिएजेस, फिर इसी में आता है प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस, एक सेकेंड, प्रोटीएजेस, ठीक है। अगर किसी के नाम में लास्ट में अगर ईएस आता है, ईएस ऐसे एजेज ऐसा आता है, एजेज ऐसा लास्ट में आता है एजेज, तो वो होता है कि वो डाइजेस्ट करने वाला है। उसका मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। एजेज जैसे लाइपेजेज जो होता है, लाइपेजेज नीचे बता रहा हूँ। ये जो लाइपेजेज होता है, वो किसको डाइजेस्ट करता है? ये डाइजेस्ट करता है, लाइपेजेज डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को। मतलब लिपिड्स जहाँ पर भी इसको देखेगा उसको डाइजेस्ट कर देगा। उसको डाइजेस्ट करने का मतलब उसको छोटा छोटा, जैसे मान लेते हैं लिपिड का ऐसा मॉलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो इसको जो है जैसे लिपिड का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो इसको तोड़ के छोटा छोटा ऐसे कर देगा, तो ये होता है डाइजेशन का मतलब। तो ये क्या करता है? लाइपेजेस जो होता है वो लिपिड्स का डाइजेशन करता है। लाइपेजेस किसका करता है? लिपिड्स का, ठीक है। ऐसे ही जो प्रोटीएजेस होता है, वो किसका करता है? प्रोटीन का करता है डाइजेशन, प्रोटीन को तोड़ता है। वैसे ही ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेजेस होता है, कार्बोहाइड्रेजेस जो होता है वो किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। और जो न्यूक्लियेजेस हो गया, वो किसका करता है? न्यूक्लिक एसिड का करता है, इतना बातें हो गई। तो यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या याद रखने वाला बात था कि जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। वेसिकुलर का मतलब क्या होता है? स्मॉल और स्फेरिकल, छोटा सा होता है और गोलाकार होता है। और ये जो होता है हर टाइप्स के एंजाइम में रिच होता है। इसमें क्या होता है? हर टाइप्स का एंजाइम होता है। और जो एंजाइम का क्लास होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलेजेस, जैसे कि लाइपेज हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया, न्यूक्लियेजेस हो गया, प्रोटीएजेस हो गया। हमने नीचे देखा कि
लाइपेजेस लिपिड्स का डाइजेशन करता है, प्रोटीएजेस प्रोटीन का करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड का करता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। और अगर हम बात करें लाइसोसोम के बारे में तो इसमें और याद रखने वाली बातें हैं। इसमें और याद रखने वाली बातें हैं कि ये फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी apparatus, या इसी का दूसरा नाम होता है गोल्गी बॉडी। तो ये जो लाइसोसोम होता है वो बनता कहाँ है, सवाल आता है कि लाइसोसोम बनता कहाँ है। तो लाइसोसोम कहाँ बनता है, गोल्गी अपरेटस इसको बनाता है। कौन बनाता है, गोल्गी अपरेटस बनाता है। और ये बनाता है, एक प्रोसेस होता है जैसे बोलते हैं पैकेजिंग, पैक कर करके इसमें जैसे जो होता है इसमें इंजाइम वगैरह है ना, ये पैकिंग की वजह से इसके अंदर में इंजाइम आता है, पैकिंग होता है वहाँ पे। तो ये सब स्टेप्स बाद में मैं बताऊँगा आपको। तो अभी याद रखना है कि ये जो होता है कौन बनाता है इसको, बस याद रखना है, ये बनाता है गोल्गी अपरेटस इसको बनाता है, या गोल्गी बॉडी इसी को बोलते हैं, इसको बनाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। सेल का क्या होता है, सुसाइडल बैग मतलब क्या होता है, आत्महत्या की थैली। ये खुद को क्या करता है, खुद को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम का सेल है, मतलब ये लाइसोसोम है, सेल बोल रहा हूँ, जैसे ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम एक ऑर्गेनल ही है। तो इसमें क्या होता है कि जब लाइसोसोम कभी कभी डैमेज हो जाता है, कभी कभी डैमेज हो गया, या इसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्ट हो गया, तो क्या होता है, ये खुद को क्या करता है, इसमें जो इंजाइम होता है खुद को बर्स्ट कर लेता है। क्या करता है, खुद को बर्स्ट कर लेता है, खुद को फाड़ लेता है। तो फाड़ता है तो इसमें जो इंजाइम रहते हैं ये खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं, खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, मतलब खुद को ही तो मार लिया, तो इसलिए सुसाइडल बैग, या इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। और इसमें लिख सकते हैं साइड में ऑटोलाइसिस मतलब खुद को ही लाइसिस मतलब तोड़ना, खुद को ही तोड़ ले रहा है, खुद को ही मार ले रहा है। ये हो गया। फिर इसमें आगे है कि ये जो होता है, इसके जो इंजाइम होते हैं वो एक्टिव होते हैं, इंजाइम एक्टिव एट एसिडिक पीएच। इसको जो इंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। किस पे एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच। वो पीएच क्या रहना चाहिए, एसिडिक। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जो पीएच इंडिकेटर होता है, पीएच इंडिकेटर उसमें क्या होता है, 1 से 7, फिर 7 से 14, ऐसे मतलब 1 से 14 तक नंबरिंग रहती है, 1 से 14 नंबरिंग रहती है। तो 7 को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, और फिर 7 से 14 के बीच में जो नंबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब 7 से थोड़ा बड़ा और 14 तक में, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन बोलते हैं, या बेसिक बोल लो इसी को। और इसके 7 से नीचे और एक तक से इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक। तो ये क्या रहता है, ये एसिडिक वाले पीएच पे एक्टिव रहता है, मतलब कि इसको एक्टिव होने के लिए, इसको काम करने के लिए, ये जो एंजाइम है उसको काम करने के लिए इसको एसिडिक पीएच का जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है, एसिडिक पीएच का। तो ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी। लाइसोसोम हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।